भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। ईश्वर ने संसार में अच्छे बुरे गुणियागुणी सभी प्रकार के जीवों को उत्पन्न किया है। वेदों ने उनके गुण और दोषों का विचार कर उन्हें अलग अलग वर्णन किया है। वेद और पुराणों में यह कहा गया है कि यह संसार प्रपंच गुण और अवगुण का एक मिश्रण है। यही उसकी रचना का स्वभाव है। पहला, मानव स्वभाव की यथार्थता। यह चौपाई स्पष्ट करती है कि संसार में सब प्रकार के लोग हैं, कुछ श्रेष्ठ, कुछ अधम, कुछ गुणवान, कुछ दोषयुक्त। यह ईश्वर की योजना है। दूसरा, विवेक का पाठ। यह सीखती है कि हमें वेदों की तरह विवेकपूर्वक गुण और दोषों को पहचानना चाहिए, न कि केवल बाहरी स्वरूप या स्थिति देखकर किसी को पूर्ण अच्छा या बुरा मान लेना चाहिए। तीसरा, समाज में संतुलन की अवधारणा। यह चौपाई बताती है कि संसार में विविधता और विषमता स्वाभाविक है, इसी में उसका संतुलन है। पहला, संतुलित दृष्टिकोण। यह चौपाई हमें दूसरों के प्रति पूर्वग्रह से मुक्त होकर विचार करने की प्रेरणा देती है। दूसरा, सकारात्मक सोच। हमें सीखती है कि दोषपूर्ण व्यक्ति को भी संपूर्ण रूप से बुरा न माने, संभव है उसमें कुछ गुण भी छिपे हों। तीसरा, गहरी समझ विकसित होती है। यह चौपाई हमें यह सीखती है कि सच्चा ज्ञान वही है जिसमें हम किसी के गुणदोष को पहचान कर निष्पक्ष भाव से कार्य करें। चौथा, आत्मनिरीक्षण में सहायक। यह चौपाई हमें प्रेरित करती है कि हम स्वयं में भी गुण और दोष की पहचान करें और आत्मविकास की ओर कदम बढ़ाएं।